हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के। तो यहां पर आज हम लोग जानने वाले हैं दवाइयों के नाम में छुपे हुए उसके काम के बारे में। जैसे आप यहां पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं, ठीक है, लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन में केन वर्ड्स हैं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन में माइसिन है और लैक्सिस में सिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एसिक्लोविर में आप देख सकते हैं वीर है और एटिनोलॉल में आप लॉल देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके नाम के द्वारा ही हम इन सभी मेडिसिन के काम को भी जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं, आप देख सकते हैं स्टेरॉयड्स, ठीक है। तो स्टेरॉयड्स क्या होते हैं? स्टेरॉयड्स जो भी होते हैं इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए काम किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सफिक्स। अगर स्टेरॉयड्स जो भी हैं हमारे, देख सकते हैं आप, बेटामेथासोन, ठीक है, कॉर्टिसोन और डेक्सामेथासोन। तो आप यहाँ पर जो सोन वर्ड्स हैं, क्या है? सोन। तो सोन का मतलब है स्टेरॉयड्स। स्टेरॉयड का मतलब होता है कि जो इन्फ्लामेशन को ठीक करें। तो जहाँ पे भी आपको सोन वर्ड्स दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि वो जो ड्रग है वो स्टेरॉयड्स है और इसका यूज हम इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथासोन, ये आपका जो ड्रग है उसका ये लेबल है। सेकंड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एजोल। एजोल का मतलब होता है एंटी फंगल। क्या होता है? एंटी फंगल। ऐसे ड्रग्स जो एंटी फंगल यानी फंगस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कोनाजोल और मिकोनाजोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल की जो मेडिसिन हैं उनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एजोल शब्द का मतलब समझते हैं और उसके यूज़ के बारे में समझते हैं। थर्ड ड्रग की अगर हम बात करते हैं लोल, ठीक है, क्या है? लोल। तो लोल का मतलब होता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो बीटा ब्लॉकर होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन में यूज़ की जाने वाली ड्रग्स, ठीक है, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलॉल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांकियोडायलेटर में भी यूज़ की जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। H1 और H2 बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। तो ये H1 के लिए यूज़ की जाती हैं। किसके लिए? H1 के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रांकियोडायलेटर्स में यूज़ की जाने वाले ड्रग होती हैं, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ये बीटा ब्लॉकर होती हैं। बीटा ब्लॉकर में ब्रांक्यूल्स जो हमारे लंग्स होते हैं उनको डायलेट करने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं मेटाप्रोलोल, एटिनोलॉल, एस्मोलॉल और बाइस्पोप्रोलॉल, ठीक है। तो ये ड्रग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाप्रोलॉल और एटिनोलॉल के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं। हम बात करते हैं टिरीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं टिरीन। टिरीन का मतलब होता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। H2 रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रेशन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें जलन होने लगती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, अल्सर काज हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम कुछ ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन और रोक्सोटिडीन, ठीक है। तो ये सभी ड्रग्स एंटी अल्सर्स के लिए यूज की जाती हैं या फिर H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर रेनिटिडीन और सिमेटिडीन को देख सकते हैं। 5 ड्रग की बात करते हैं, निड्राजोल, ठीक है। तो निड्राजोल का क्या काम होता है? एंटी अमोबिक, ठीक है। एंटी एमियोबिक मतलब होता है जो पेट में क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है। किसी भी एमीबिक जो भी हमारे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं उनके कारण जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ओरिनिडाजोल और टिनिडाजोल, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टमक में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल। तो आप यहाँ पर जोल वर्ड्स देख सकते हैं, सभी के लिए कॉमन है। अगर कहीं पे भी जोल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंटी अमीबिक ड्रग है ये, ठीक है, पेन किलर के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जाइड, ठीक है, क्या? जाइड और माइड, ठीक है, जाइड और माइड के बारे में। तो जो जाइड होती हैं और माइड होती हैं वो डाययूरेटिक्स के लिए यूज़ की जाती हैं। डाययूरेटिक्स में क्या होता है साथियों? इसमें
जो भी हमारा यूरिन होता है वो अच्छे से पास आउट नहीं होता है, तो उसको पास आउट करवाने के लिए इन सभी ड्रग का यूज़ किया जाता है। जैसे फ्यूरेसामाइड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइड देख सकते हैं, ठीक है, ये जाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पर ड्रग मेंशन है, जैसे ये फ्यूरेसामाइड का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स डायबिटिक्स के लिए यूज़ की जाती हैं। ये हमारे ड्रग जो है साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल है। किसके लिए है? एंटी माइक्रोबियल है। क्यों इसमें जोल वर्ड्स आया हुआ है। ओरिंडाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो ये सारे क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल के लिए, मतलब माइक्रोब्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख सकते हैं आप रेनिटिडिन, फोमिटिडिन, ठीक है। तो इन सभी जो ड्रग होती हैं ये हमारे एक तरीके से पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। हमने अभी ही आपसे बात किया था, ठीक है। तो ये एंटी फंगल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जोल, जो भी जिनमें भी जोल आता है क्या काम करती है? एंटी फंगल यूज़ की जाती हैं। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल और माइकोनाजोल, ठीक है। हमने शायद इसको एक बार और डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों केन वर्ड्स जहाँ पे भी आता है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सफिक्स क्या हो जाएगा अगर केन आता है? जैसे जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लीडोकेन, ठीक है। तो ये सारे जो केन वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किए जाने वाले ड्रग के रूप में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडोकेन, ठीक है। ये लिनोकेन और लीडोकेन दो आपके यहाँ पर ड्रग्स होती हैं जो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइसिन, ठीक है। माइसिन होता है वो एंटीबायोटिक, ऐसे ड्रग्स जो एंटीबायोटिक के लिए यूज़ की जाती हैं उनके सफिक्स लास्ट में माइसिन लगा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के साथ माइसिन वर्ड्स ऐड हुआ है, यानी सफिक्स ऐड हुआ है। यदि आपको कहीं पर भी माइसिन देखने को मिलता है तो ये आप समझ लीजिए ये ड्रग एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोकेयर के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध होती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आपको मार्केट में एजिस्ट्रा के 500 के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। तो ये आप इसके एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीवायरल, ठीक है, यानी वीर। जिस भी मेडिसिन के अंत में वीर वर्ड्स आ जाए वो एंटीवायरल के रूप में यूज़ की जाती हैं। जैसे एसाइक्लोविर, रिटनाविर और इंडिनाविर, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीर वर्ड्स देख सकते हैं जो कि एंटीवायरल यानी वायरल इन्फेक्शंस या वायरल फीवर को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो मेडिसिन्स हैं, एसाइक्लोविर हो गया, ठीक है। तो ये सभी एंटीवायरल के रूप में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पाम किसके लिए होता है? एंटी एंजाइटी का मतलब होता है आपका दिमाग इधर उधर भागना, ठीक है, और आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील होना, ठीक है। तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए एंजाइटी हो गया है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए डायज़ेपाम यानी पाम आपके लास्ट में आएगा, ठीक है। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम आप यहाँ पर मेडिसिन को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से सडेशन काज करने वाली ड्रग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं स्टेटिन, ठीक है। स्टेटिन क्या होता है? एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, ठीक है। हमारे जो लीवर होता है उसमें लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फैटी लीवर हो जाता है। उस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे एट्रोवास्टेटिन, ठीक है, सिमेवास्टेटिन्स, लोवास्टेटिन्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम स्टेरॉन्स। जो भी ड्रग्स आपको, जिस भी ड्रग्स के लास्ट में स्टेरॉन मिले आप ये समझ जाइएगा ये नोजिया एंड वोमिटिंग्स। यदि आपका जी मिचला रहा है या उल्टी हो रही है तो उसके लिए यूज़ की जाती है ये स्टेरॉन वर्ड्स से आपको पहचान हो जाएगी।
एग्जाम्पल्स हैं ओंडेसेट्रॉन, ग्रेनिस्टेरॉन्स, डोलोस्टेरॉन्स, ये सेट्रॉन ही, डोलोसेट्रॉन, गैनिसेट्रॉन और ओंडेसेट्रॉन। ठीक है, ये सभी ड्रग्स आपके लिए नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। इतनी बातें समझ में। एंड अब हम बात करते हैं ओफ्लक्सासिन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओफ्लक्सासिन। ओफ्लक्सासिन किसके लिए होता है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करे उसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग कहते हैं। इसके लास्ट में ओफ्लक्सासिन आता है, जैसे सिप्रोफ्लक्सासिन, नॉरफ्लक्सासिन और लीवोफ्लक्सासिन। ठीक है, आप यहाँ पर इन मेडिसिन को देख सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल के रूप में यूज़ की जाती हैं। सभी को बातें समझ में आ रही होंगी पूरी क्लियर। यहाँ पर हम कुछ डिजीज के बारे में जानते हैं, जैसे प्राजोल। ठीक है, प्राजोल मैंने आपको ही बताया था डिजीज एसिड का प्रोडक्शन। अगर हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए या हम फिर H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए जिस भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं प्राजोल। उनके लास्ट में आता है और टिडीन आता है। तो प्राजोल के लिए क्या हो जाएगा? पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल और रेबीप्राजोल। ठीक है, ये सभी आते हैं प्राजोल के लिए, यानी डिजीज एसिड प्रोडक्शंस। जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा कब होता है? जब H2 रिसेप्टर्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसको ब्लॉक करने के लिए रेनिटिडीन, सेमेटिडीन, फेमोटिडीन और रोक्साटिडीन का यूज़ करते हैं। तब हमारा H2 ब्लॉकर क्या होता है? रिसेप्टर ब्लॉक होता है और हमारा एसिड का सिक्रीशन कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ग्लिप्टिन। ठीक है, एसिड मेडिसिन जिसके अंत में ग्लिप्टिन आए, ये समझ जाइएगा आप कि ये डायबिटीज़ के लिए यूज की जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स जो होती हैं वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ग्लिप्टिन आए आप समझ जाइएगा ये ड्रग डायबिटीज़ के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसमें टेरॉल आता है। लास्ट में क्या आता है? टेरॉल। वो ड्रग होती है ब्रांकियोडाइलेटर, यानी ब्रांक्यूल्स को डायलेट करने के लिए। बेसिकली ये अस्थमा के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं सॉल्ब्यूटामॉल या फिर अल्ब्यूटेरॉल के नाम से भी जानी जाती है, बमब्यूटेरॉल, ठीक है, साल्मेट्रोलॉल और फॉर्मोटेरॉल। ठीक है, तो टेरॉल जहाँ पे भी आपको दिखाई दे ये आप समझ जाइएगा कि ये ब्रांकियोडाइलेटर यानी अस्थमा के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों ट्रिप्टैन। ठीक है, ट्रिप्टेन हमारी जो ड्रग होती है वो माइग्रेन मतलब होता है आधा सर में क्या होता है? दर्द होता है, आपको दर्द बना रहता है, लंबे समय से बना रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए बना रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम ट्रिप्टेन नामक मेडिसिन का यूज करते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके लास्ट में ट्रिप्टेन आता है उनको यूज किया जाता है, जैसे सुमेट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन। ठीक है, तो ये सभी ड्रग ट्रिप्टेन मतलब माइग्रेन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी साथियों। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके सफिक्स रिफा मिला हुआ है। तो रिफा का मतलब होता है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। ऐसी ड्रग जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, जैसे रिफामेट, रिफाम्पिन, रिफापेप्टिन और रिफेटर। तो यहाँ पर आप रिफाम्पिन मेडिसिन को देख सकते हैं जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, तो ये रिफा का मतलब होता है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं एंटी पैरासाइटिक्स। ऐसे ड्रग्स जो पैरासाइट को किल करे, जिसके अंत में क्यूनिन आता है। ठीक है, जो मलेरिया बेसिकली मलेरिया में यूज़ की जाती है। ठीक है, मलेरिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं? क्लोरक्यूनिन, हाइड्रोक्सी क्लोरक्यूनिन और मेफ्लोक्यूनिन। ठीक है, तो ये सभी ड्रग्स क्या होती हैं? मलेरिया को ठीक करने के लिए, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसको किल करने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी उडीन। ठीक है, जिस भी मेडिसिन के अंत में उडीन आता है वो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के
ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लेमिउडीन है, स्टाउडीन है और जिडोउडीन है। ठीक है, तो ये सभी ड्रग्स HIV को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। आज की हमारी लास्ट की जो सफिक्स की मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करें तो वो है जोलिन। जोलिन का मतलब होता है नेजल डिकंजस्टेंट, मतलब यदि आपका नाक सट गया है, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, जैसे है ऑक्सीमेटाजोलिन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन है और जाइलोमेटाजोलिन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ड्रग्स हैं आप इनको पहचान सकते हैं उनके सफिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।